हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th एमपी बोर्ड के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही है हिंदी के, उनके क्वेश्चन नंबर 10 तक हम पढ़ चुके हैं और इस वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 20 क्वेश्चन तक पढ़ेंगे, अर्थात कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने एक होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया था कि भक्तन कहाँ की रहने वाली थी। तो इसका राइट आंसर है भक्तन झूसी की रहने वाली थी। अगले चलिए शुरुआत करते हैं इस वाली वीडियो के क्वेश्चन। ये रहे आपके सामने 10 क्वेश्चन। भक्ति काल की निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा की 2 विशेषताएं लिखना है। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ओज गुण को उदाहरण सहित समझाइए। स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर लिखिए। लक्षणा शब्द शक्ति को उदाहरण सहित समझाइए। डॉक्टर नगेंद्र ने बिंब को किन किन शब्दों में परिभाषित किया है। शब्द युग्म के प्रकारों के नाम लिखिए। प्रसाद गुण को उदाहरण सहित समझाइए। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, इसके भेद समझाइए। और बिंब के मूल तत्व क्या हैं, ये समझाना है। क्लियर हो गया। तो ये हैं अपने 10 के 10 क्वेश्चन। इन 10 क्वेश्चनों का अध्ययन हम इस वाली वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप लोग ये क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो 100% ये है कि आपके पेपर में कुछ जो नंबर है वो 90+ आ जाएंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है इसका, भक्ति काल की निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इस काल की कविताओं में कला पक्ष के साथ साथ भाव पक्ष भी सबल रहा है। यानी भक्ति काल के जो निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा के जो कवि हैं, इन लोगों ने कला पक्ष पर तो ध्यान दिया है, इसके साथ साथ भाव पक्ष पर भी क्या किया है, ध्यान दिया है। यानी कला पक्ष के साथ साथ भाव पक्ष की भी प्रधानता रही है। दूसरी विशेषता, इस काल में दोहा, चौपाई, सोरठा आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। तो ये 2 विशेषताएं। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता, भक्ति काल के 2 कवियों के नाम। तो ये हम पद्य साहित्य के इतिहास में पूरा पढ़ा चुके हैं, तो वहाँ पे आपको पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, जिनके नाम निम्न हैं। विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य, संदेह सूचक वाक्य और संकेत सूचक या संकेतवाचक वाक्य। ये जो विधिवाचक वाक्य है पहला वाला, इसको अपन साधारण वाक्य भी कहते हैं या विधानवाचक वाक्य भी कहते हैं। दूसरा जो निषेधात्मक वाक्य है, इसे नकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो हैं वाक्य के क्या हैं, 8 प्रकार हैं, लेकिन किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब अगर आपसे रचना के आधार पर पूछे तो रचना के आधार पर कितने होते हैं, 3। कौन कौन, सरल, संयुक्त, मिश्र। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, ओज गुण को उदाहरण सहित समझाइए। तो ओज गुण किसी काव्य को पढ़ने से या सुनने से, या तो पढ़ने से या फिर सुनने से चित्त में उत्तेजना वृत्ति जागृत हो जाती है, तो इस काव्य में ओजगुण होता है। उत्तेजना वृत्ति का मतलब होता है क्रोध आ जाए। ठीक है, मन किसी कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाए। तो याद रखें, इसके उदाहरण आपको जो याद करने हैं, वीर रस के और रौद्र रस के जितने भी सभी उदाहरण हैं वो सभी आपके ओजगुण के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ से आपको ये जो उदाहरण सामने लिखा है, ये वीर रस का उदाहरण भी हो जाएगा और आपका ये ओजगुण का भी हो जाएगा। तो उदाहरण है, बुंदेले हर बोलों के मैं हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। क्लियर हो गया। तो सीधी सीधी बात है कि ओज गुण में क्या होता है, चित्त में उत्तेजना वृत्ति जागृत हो जाती है। अगला क्वेश्चन, स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आया हुआ है, 10th क्लास में भी आता है। ठीक है, तो आप लोगों को सबको याद होगा। चलिए, स्थायी भाव और संचारी भाव। तो पहले संचारी भाव जो है, संचारी भाव की संख्या 33 है, स्थायी भाव की संख्या 10 है। संचारी भाव जो है ये स्थायी भाव के ही अंग हैं, और जो स्थायी भाव हैं ये संचारी भाव के अंग नहीं है। तो 2 हो गए हैं। जो संचारी भाव है, ये एक रस में कई संचारी भाव होते हैं। अभी क्या बोला गया ऊपर, ये स्थायी भाव के क्या है, अंग हैं। ठीक है। और ये तीसरा पॉइंट क्या है, एक रस में कई संचारी भाव हो सकते हैं, लेकिन एक रस का एक ही स्थायी भाव होता है। जैसे आपको पता है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, ठीक है, श्रृंगार का रति या प्रेम। क्लियर हुआ। और संचारी भाव क्या होते हैं, नाम से स्पष्ट है, संचारी यानी संचरण करते रहते हैं, और स्थायी भाव क्या होते हैं, संचरित नहीं होते, अर्थात स्थिर रहते हैं। अगला प्रश्न, लक्षणा शब्द शक्ति को उदाहरण से समझाना है। तो लक्षणा शब्द शक्ति, जिस शब्द शक्ति से प्रचलित अर्थ या मुख्य अर्थ का बोध ना होकर उससे संबंधित अन्य अर्थ का बोध होता है, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। इसका उदाहरण है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब यहाँ देखें, यहाँ जो शब्द है मर्दानी का मतलब मर्दों की तरह लड़ने वाली थी,
ये रानी लक्ष्मीबाई ने जो युद्ध के मैदान में वीरता दिखाई वो मर्दों के जैसी थी। ठीक है, तो यहाँ उनका लक्षण प्रकट किया गया है, ना कि वो मर्द थी। ये नहीं बताएगा कि वो मर्द थी, बशर्ते इसमें क्या किया है, मर्द अर्थात पुरुषों की तरह उन्होंने क्या किया है, उसको मतलब युद्ध में अपना प्रदर्शन किया है, तो उनका ये लक्षण प्रकट किया गया है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल इसका, मोहन तो शेर है, तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि शेर जो है उसका नाम मोहन है। इसका तात्पर्य यह है कि मोहन के जो गुण हैं, मोहन का जो कार्य है या मोहन में जो वीरता वाले कार्य किए हैं वो किसके समान है, शेर के समान है, इसीलिए बोला गया मोहन तो शेर है। तो इसमें लक्षण प्रकट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर नगेंद्र ने बिंब को किन शब्दों में परिभाषित किया है, यानी सीधी बात डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार बिंब की परिभाषा लिखना है। उत्तर, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानव छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। और इन ये जो किसी के अकॉर्डिंग परिभाषा आती है तो उसमें हम कुछ फेरबदल नहीं कर सकते, ज्यों के ज्यों शब्दों को हमें लिखना पड़ता है। अगला प्रश्न, शब्द युग्म के प्रकारों के नाम लिखिए। तो शब्द युग्म के प्रकार निम्न है, पुनरुक्त शब्द, सजातीय शब्द, समानार्थक शब्द, विपरीतार्थी शब्द और सार्थक निरर्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ठीक है, तो ये शब्द युग्म आप लोगों ने पूरे डिटेल से शायद पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लेना। पुनरुक्त शब्द मतलब जिनकी बार बार आवृत्ति होती है, सजाती यानी एक जैसे होते हैं, समानार्थी मतलब शब्द तो अलग अलग होते हैं लेकिन दोनों का अर्थ एक होता है, विपरीतार्थ दोनों क्या क्या होते हैं, एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं, और निरर्थक जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है 18वां, प्रसाद गुण को उदाहरण से समझाइए। प्रसाद गुण जिस रचना के सुनने या पढ़ने से हृदय प्रभावित हो जाता है, जिस रचना के पढ़ने या सुनने से हृदय क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, बुद्धि निर्मल बने, मन खिल उठे, उसमें क्या होता है, प्रसाद गुण होता है। क्लियर होगा? चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ओछे नर के पेट में रहे न मोटी बात, और आध शेर के पात्र में कैसे शेर समात। यानी केवल बात यह है कि कोई भी बात अपन सुने या पढ़ें जिससे हमारे मन में उसका कोई प्रभाव पड़े, मन प्रभावित हो जाए, बस प्रभावित होता है तो कौन सा गुण है, प्रसाद गुण है। क्लियर? तो दो गुण तो अपन इसी वीडियो में पढ़ चुके हैं, ओज और प्रसाद। आगे क्वेश्चन है, शब्द शक्ति किसे कहते हैं, इसके भेद लिखिए। तो शब्द और अर्थ के संबंध को क्या कहते हैं, शब्द शक्ति। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, शब्द और अर्थ के संबंध को क्या कहते हैं, शब्द शक्ति। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, क्वेश्चन में बोला गया है। तो शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, जो साधारण बात होती है उसमें अभिधा शब्द शक्ति होती है, कोई लक्षण प्रकट किया गया हो तो लक्षणा शब्द शक्ति होती है, और कोई व्यंग किया जाता है तो वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो लक्षण शब्द शक्ति हम इसी वीडियो में कवर भी कर चुके हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, बिंब के मूल तत्व क्या हैं। तो बिंब के मूल तत्व देखिए 3 हैं, आपको किताब में बहुत सारे देखने को मिलेंगे, वो मूल नहीं है, उपतत्व हैं। मूल तत्व के भी छोटे तत्व हैं जो आगे और आपको 6-7 मिलते हैं। तो यहाँ मूल तत्व की बात की तो मूल तत्व 3 हैं, कल्पना, भाव और ऐन्द्रिकता। ये 3 याद रखे रहना है। क्लियर हो गया? तो आज की वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है। हमारे यहाँ पर क्लास 9 से लेकर के 12 तक के सभी विषयों का अध्ययन कराया जाता है। ठीक है, और हमारे ये नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो अलग से प्राप्त करना चाहते हैं तो इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, या ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो यहाँ संपर्क कर सकते हैं। और अब रहा आज का होमवर्क। तुलसीदास जी स्वयं को क्या कहलवाना पसंद करते थे। तुलसीदास जी जो थे वो स्वयं को कुछ कहलवाना पसंद करते थे। आप लोगों ने पाठ में पढ़ा होगा, और शायद ऑब्जेक्टिव भी अगर पढ़े हो ऑब्जेक्टिव की वीडियो तो शायद वहाँ पर आंसर है इसका। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में करके बताना है, और नहीं बनता है अगर आप लोगों से तो कल हम इसका जब तीसरा वाला पार्ट लेकर के आएंगे तो उसमें आपको इसका आंसर बताएंगे। पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। जय